एक्सटर्नल इस ख़तरे का इंटरनल के ऊपर सूरत हाल ये है कि मैं 2 मिनट मदद लूँगा कि इस वक्त कल जो है 3 शहरों में जो है पीटीआई ने अपना एहतजाज, अब जलसे से एहतजाज बहुत ख़तरनाक होता है, कोई जलसा फिर भी एक इजाज़त के साथ एक कंट्रोल्ड एरिया में होता है। हमने पिंडी में देखा कि बहुत ज़्यादा ये फैल जाता है, हर गलियां, पूरा शहर ही इन्वॉल्व हो जाता है और फिर ये बहुत रिस्क लिए गए कि सूबों से दूसरे केपी से आ रही हैं, फोर्सेस का टकराव के इम्कानात हैं और अब ये 3 शहरों में हो रहा है, तीनों की अपनी वैल्यू है। फैसलाबाद जो है हमारा इंडस्ट्रियल हब है, मियांवाली में एयर बेस है और फिर वो जो है पीटीआई का गढ़ है, इमरान खान का शहर है। बावलपुर जो है वो बिल्कुल बॉर्डर टाउन है, वहाँ भी कोर बैठी हुई है पूरी। तो अब ये जो बताई जा रही हैं कि कंटेनर लग गए हैं, ये वाला होता है और आगे फिर कल मलेशिया के वजीर आजम आ रहे हैं, फिर एससीओ कॉन्फ्रेंस भी आ रही है। तो यहाँ पे ऐसे मौक़ों पे क्राइसिस के अंदर जिस तरह बरतानिया में वर्ल्ड वॉर में नेशनल गवर्नमेंटें बन जाती हैं, तो यहाँ कम अज़ कम एक वर्किंग रिलेशनशिप, बातचीत बहुत ज़रूरी है कि आपस में बैठ के अगर हम इंडिया को एससीओ के लिए इन्विटेशन दे सकते हैं। और यहाँ ऐसी भी खबरें रही कि तालिबान के साथ भी, यहाँ पे टीटीपी के साथ भी यहाँ पे बातें होती रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शायद लाजिम नहीं हो गया कि इस वक्त ये माहौल बना हुआ है कि तरमीम लाई जा रही है नहीं, और जी वो मिलिट्री कोर्ट बनाने की बातें वो डरे हुए हैं कि जी हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए टांग देंगे हमारे पार्टी चीफ को। तो यहाँ पे इस वक्त क्या आपके ख्याल में मौका नहीं आ गया कि इनफ इज़ इनफ, और ये क्राइसिस इतना बड़ा बॉर्डर पे आ गया है कि हमें आपस में बातचीत करने की ज़रूरत है और इसको लोकल टेंशन को डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है? सिर्फ यही नहीं, आप एक और चीज़ को भूल गए कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आ रही है और इसीलिए शायद पीटीआई ने मुल्तान का अपना जो एहतजाज है वो मुलतवी कर दिया है, क्योंकि जो पहले 2 टेस्ट मैचेस होंगे वो मुल्तान में होंगे। लेकिन और जितने जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, कोई एक वाक़या आपको फिर 25, 30, 40 साल पीछे ले जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, आपको पता है कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम के वाक़े के बाद आप कितने साल दुनिया में क्रिकेट में आइसोलेट हो गए थे। ये जो चीज़ें हैं, ये न सिर्फ ये कि हुकूमती लेवल पर सोचने की हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर सोचने की हैं, ख़ुद पीटीआई के लेवल पर भी सोचने की हैं। ये जो चीज़ें हैं, हम बहुत सी चीज़ों पे इख्तलाफ करते हैं, करना भी चाहिए, एक दूसरे से इख्तलाफ करें, जो कुछ भी करें, लेकिन बहुत से ऐसे इंटरेस्ट होते हैं कि आपको याद है 2014 में जब चीनी सदर आ रहे थे, उस वक्त भी ये मसला खड़ा हुआ था। तो ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लेवल पर भी और उससे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर ये जो है ये चीज़ें देखने की बहुत शदीद ज़रूरत है। मज़हर साहब, आपने जो एक सिचुएशन बयान की, हालात तो इतने साजगार नहीं है जितनी आइडियल सिचुएशन आपने बयान की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी जाए, पीटीआई थोड़ा सा पीछे हट जाए, गवर्नमेंट थोड़े से होश के नाखून ले, आईनी तरमीम का मामला थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। हालात तो वैसे इतने साजगार नहीं है। ये सारी मारदार जो है ये तो अपने डिफेंस के लिए है, गवर्नमेंट अपने डिफेंस के लिए आईनी तरमीम की मारधाड़ कर रही है, पीटीआई अपने डिफेंस के लिए इसका रास्ता रोकने के लिए अदालत के अंदर अपनी मारधाड़ चल रही है। तो आपको लगता है कि कोई भी इतने बड़ेपन का मुजाहरा करेगा कि कुछ वक्त के लिए इन तमाम चीजों से पीछे हट जाए? देखिए, नहीं करेंगे तो जाहिर है इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। इसके नताइज ना गवर्नमेंट के लिए अच्छे होंगे ना अपोजिशन के लिए अच्छे होंगे। कौन पहल करता है ये हमें देखना है। हम एक रेस्टलेस नेशन है, हम एक लाउड नेशन है, हम तो प्रोग्राम भी करते हैं तो शोर शराबा करते हैं, एक कमरे में बैठ के भी शो होता है तो उसमें भी एक दूसरे पर उठा के जो है वो थप्पड़ रसीद कर देते हैं। उस तरह की तो कौम हम बन गए हैं। अब इसमें कौन इतना बोल्ड फैसला करेगा ये हमें टेस्ट करना है। मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो हमेशा एक फलदार दरख्त की मानंद होती हैं, तो इनिशिएटिव जो होती है वो गवर्नमेंट्स लेती हैं। आप अपना कुछ जेस्चर दिखाएं, आप चीज़ें दिखाएं, और पीटीआई को समझने की ज़रूरत है। देखिए, जिस सूबे में उनकी हुकूमत है वो सबसे सेंसिटिव सूबा है, और अगर खुदा न खास्ता ये खित्ते वाली लड़ाई बन गई तो जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा सूबा वो खैबर पख्तूनख्वा होगा,
तो मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर अब तक जो उन्होंने किया वो उसको सबको एक तरफ रखें, जो बाकी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार ये बात हो रही है, मुझे तो एक भी कोई वाक़या हो जाता है और उससे आप इंटरनेशनली पीछे चले जाते हैं, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हम इकनॉमिकली ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इंटरनेशनली अफोर्ड नहीं कर सकते और पॉलिटिकली अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसके बाद हम कहते रहेंगे कि ये ज़िम्मेदार है और वो ज़िम्मेदार है, लेकिन उसके बाद शायद बहुत देर हो जाएगी। तो जो भी पहल करता है बात उसके हक़ में जाएगी, पॉजिटिव मैसेज उसके हक़ में जाएगा, लोग उसको क्रेडिट देंगे। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, कुछ गुडविल जेस्चर दिखाना चाहिए, और साथ में पीटीआई को, क्योंकि वो सड़कों पे होंगे और पीटीआई सड़कों पे होगी और खुदा न खास्ता कोई एक इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो मेरा ख्याल है हम बहुत ज़्यादा नुकसान हम उठा पाएंगे। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं और मज़ीद नुकसान शायद हम अफोर्ड कर नहीं सकते। मज़र ये अप्रोच के साथ एक नियति नहीं होती। मज़र ये पीपल्स पार्टी का, और चूँकि हमारी और आपकी जो है वो पीपल्स पार्टी की कॉज नहीं, वो जमहूरियत की कॉज रही हुई, और हम और आप, हमारी सारी राव साहब की जवानियाँ इसी में ही गुजर गई। बिलावल को मुझे नहीं समझ आ रही, उनके कौन उस्ताद हैं, उनके फिगर्स भी गलत होते हैं, आर्गूमेंट्स भी फ्लॉड हैं, मगर वो तुले हुए हैं इसको लीड करने में। अगर ये वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं और आई एम श्योर वो समझते हैं इसकी अहमियत को, ये जो हमारे खित्ते में होने जा रहा है, या पता नहीं खुदा न खास्ता क्या कितना ज़्यादा ख़राब ये होगा, कि कोई जेस्चर अगर दे दिया जाए कि जनाब 2-4 हफ्ते इसको रोक दिया जाएगा, ये तरमीम शर्मीम आगे की अभी बात कर लें। देखिए, मैंने बिलावल भुट्टो की आज जो उनकी क्वेटा में तकरीर थी वो पूरी तकरीर सुनी। उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत बात की, जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और उनकी तकरीर के बाद मैंने पूरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा दोबारा, और बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलावल। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का उसमें जिक्र है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, उसमें जजेस की तकर्री कैसे होती है इसका भी पूरा जिक्र है। कई क्लॉजेज़ हैं जिसमें बताया गया कि किस तरह जजेस, लेकिन उसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें एक चीज़ तो ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में अपोजिशन का होगा। क्या बिलावल भुट्टो ये बताना पसंद करेंगे कि सिंध में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कौन सा लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है कभी भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना है? एक ऑर्डर की ज़रूरत है ना, चीफ मिनिस्टर मुझे बता दें सिंध में क्यों नहीं बना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का, जो कि क्लॉज लिखी हुई है, गालबन 23-24 नंबर है उसका अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन बहुत स्पेसिफिक है। ये नहीं है कि किसी के साथ जोड़ा हुआ है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जो, और दूसरी जो बात है उसके अंदर, उसमें तो ये भी था कि कारगिल पे कमीशन बनेगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके से